छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप, यूनिवर्सिटी में हड़कंप। अंग्रेजी विभाग के 3 प्रोफेसर तुरंत प्रभाव से सस्पेंड। छात्राओं ने व्हाट्सएप चैट और शिकायतों से खोला पूरा मामला। कुलपति रामपाल सैनी बोले, आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। रात 11 बजे वीडियो कॉल, निजी सवाल और धमकियों के भी आरोप। CRSU जिंद में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसरों पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला उजागर होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से 3 प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है और जांच के लिए एक इंटरनल कमेटी का गठन कर दिया गया है। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। छात्राओं ने आरोप लगाया कि लेक्चर के दौरान और क्लास के बाहर प्रोफेसर अशोभनीय टिप्पणियां करते थे। एक प्रोफेसर पर आरोप है कि वह व्हाट्सएप के जरिए छात्राओं पर दबाव बनाकर आपत्तिजनक बातचीत के लिए मजबूर करता था और निजी सवाल पूछता था, जिनमें आर यू वर्जिन जैसे अत्यंत अनुचित प्रश्न भी शामिल था। एक छात्रा ने साहस दिखाते हुए अपनी शिकायत मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक भेजी। इसके बाद कई अन्य छात्राओं ने भी लिखित शिकायतें दी, जिनमें बताया गया कि एक प्रोफेसर रात 11 बजे तक छात्राओं को वीडियो कॉल करता था, जबकि दूसरे ने मना करने पर कार्रवाई की धमकी दी। तीसरे प्रोफेसर पर SC, BC और OBC समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। 27 नवंबर को अंग्रेजी विभाग की 50 से अधिक छात्राएं कुलपति रामपाल सैनी से मिली। कुलपति रामपाल सैनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया है और कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो वे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को न केवल इस यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरे देश में कहीं भी नौकरी न मिले। उन्होंने इस घटना को शिक्षक समाज के लिए शर्मनाक बताया और न्यायपूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल इंटरनल कमेटी मामले की जांच में जुट गई है। बच्चे ने अननोन शिकायत भेजी थी कि भी मेरे को कोई मैसेज कर रहा है कोई गेस्ट फैकल्टी टीचर, तो मैंने तुरंत उसको मार्क करके, वैसे तो अननोन थी वो, कि नाम नहीं था उस पर लिखा हुआ, लेकिन मैंने तुरंत उस पर, क्योंकि चाहे कोई अननोन हो या नॉन, कोई बात नहीं है, वो बिना नाम के हो या कोई नाम से हो, अगर कोई भी किसी बच्चे की तरफ से कोई भी शिकायत आती है उसको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं और उसको सबसे पहले समाधान उसका करता हूं। तो मैंने तुरंत उसको हमारी इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है उसको मार्क करके और तुरंत उसको जांच के लिए लिख दिया। कुछ बच्चे दूसरे और भी आए थे मेरे पास कि नहीं जी, ये तो टीचर ठीक हैं, ये तो वैसे ही किसी ने जो है इन्होंने जानबूझ के अपनी वैसी रंजिश की वजह से कर दिया। तो वो कोई बात नहीं, वो तो हम नॉर्मल भी कंप्लेंट हमारे पास आती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी यदि कोई दोषी होता है उसके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मैं करता हूं। और मैंने तुरंत उनको, जो भी गेस्ट फैकल्टी का टीचर था, उनको बोल दिया कि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी ना आए, आप रिलीव हैं, और तभी आप, अगर आप के खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, यदि आप निर्दोष हुए तो हम आपको पुनः बुला लेंगे, और यदि आप दोषी पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस कार्रवाई भी करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों के प्रति बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संवेदनशील होकर काम करना है, और हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है। टीचर्स का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको सही दिशा देना। चाहे बच्चे गलत हो सकते हैं, बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है, हमें उनको सही रास्ते पे लेके आना है। इसलिए मैं बहुत इस मामले में सजग हूं और गंभीर भी हूं। कोई भी ऐसी छोटी सी भी शिकायत पे मैं बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता हूं। बिल्कुल कोई किसी बच्चे को, लड़के लड़की को कोई भी घबराने की, डरने की, कोई एजिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को सीधे मिले, मेरे को बताएं, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और किसी भी, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बेटे बेटियां हैं, ये अगर किसी रंजिश में भी किसी की शिकायत करते हैं, हम उसकी भी जांच करवा लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई उसमें कहीं शिकायत वाली बात पाई जाती है सही, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कार्रवाई करें। इसलिए मैंने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया है। और जो बच्चे दूसरे भी आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी, नहीं, ये तो ठीक है जी, वैसे ही जानबूझ के ये कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन भी ले ली, आप भी दे जाओ। और अगर ये ठीक हुई तो उसके खिलाफ, अगर कोई शिकायत में सही सच्चाई पाएगी तो कार्रवाई कर देंगे, नहीं पाएगी तो निर्दोष। जांच जारी है और छात्राएं उम्मीद कर रही हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। वहीं इस घटना ने यूनिवर्सिटी में महिला सुरक्षा और मर्यादा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।